अगर ये दोनों लेग नहीं रह शक्ति जी, इमेजिन कीजिए ये दोनों लेग नहीं है ऐसे, तो क्या होगा, हम जब टाइट करेंगे इसको तो ये जो पोर्शन है सिर्फ ये पोर्शन जाके ग्रिल में सटेगा, तो ये क्या हो गया, फोन की एक टेंडेंसी होगी ऐसे सैग कर जाएगा जी, ठीक है। और ये इस क्रम में वो वेंट को भी तोड़ देगा, ओके, क्योंकि फोन में तो वजन है। परंतु किसी भी मोबाइल फोन स्टैंड जो एसी वेंट में लगना है, अगर उसमें ये नीचे लेग वाला वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो ये जाके हुकअप हो गया अंदर के फिन्स में, और बाहर में ग्रिल के बाहर का जो पोर्शन है उसमें जाकर के ये फंस गया और ये जाकर के ऐसे उस पर रेस्ट कर गया, ओके, सपोर्ट एक मिल गया एकदम। तो ये अंदर से फंसा और इसको ऐसे सपोर्ट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी जब चलती है तो एकदम ही नहीं हिलता है शक्ति जी, फंसाने का अरेंजमेंट है। उसके अलावा ये बाहर दो स्टैंड के रूप में जो ये लेग्स दिख रहे हैं, ये वाला ही वेरिएंट कर देंगे। इससे ना आपका एसी वेंट डैमेज होगा, ना गाड़ी चलाते समय फ़ोन जो है आपका हिलेगा नहीं, तो फ़ोन गिरेगा नहीं और प्रॉपर तरीके से अपने जगह पे ग्रिप रहता है। नमस्कार, हेड्स अप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। आजकल हर कोई के पास मोबाइल फ़ोन है और गाड़ी चलाते समय मोबाइल स्टैंड पर रखने की ज़रूरत होती है कंसंट्रेशन के लिए। इसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, कितने तरह का मोबाइल स्टैंड होता है, आज का टॉपिक यही है। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आजकल के समय में मोबाइल तो एक नीड हो गया है, जिस तरह का लाइफस्टाइल है, लोग गाड़ी चलाते हैं और वैसे में अलग अलग टाइप्स के मोबाइल स्टैंड मिलते हैं। तो कौन सा मोबाइल स्टैंड हमारे दर्शकों के लिए बताइए जो इफ़ेक्टिव हो और कहाँ प्लेसमेंट उसका किया जाए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया जाए। सरकार कहती है कि आपको गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, एकदम सही बात है, क्योंकि गाड़ी अगर 60-70 के स्पीड पे चल रही है तो 1-2 सेकंड का भी डिस्ट्रैक्शन जो है वो काफ़ी घातक हो सकता है। बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं हो, हाथ हमारा एंगेज नहीं होना चाहिए मोबाइल के साथ में, मोबाइल चार्ज भी होना चाहिए। परंतु कॉल आया तो पता तो चलता है ना, या जानने की आवश्यकता हो कि कॉल किसने किया, तो उसके लिए कभी ना कभी हमको फिर मोबाइल कैसे उठा के देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा अमूमन बहुत लोग मोबाइल फ़ोन के लिए स्टैंड गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। साइंटिफिकली मेरा अनुभव बहुत तरह का अध्ययन करने के बाद ये है कि मोबाइल होना चाहिए लगभग हमारे जो आगे देख रहे हैं उसी के लगभग हाइट में होना चाहिए। अब कुछ लोग शीशे में उसको चिपका देते हैं, वैक्यूम सिस्टम से लगा देते हैं, वो गर्म धूप जहाँ पड़ती है वहाँ उखड़ जाता है जी। कुछ लोग मैग्नेटिक टाइप का फ़ोन स्टैंड लगाते हैं जिसमें मैग्नेट में फ़ोन लगा देते हैं, तो ख़राब रोड में फ़ोन गिर जाता है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा अपने अनुभव से कि किस तरह का फ़ोन स्टैंड और कहाँ लगे और गाड़ी चलते समय वो अपने जगह से हिले नहीं और आपके विजन को भी में भी अवरोध नहीं पैदा करे। तो ये देखा गया हमारे अनुभव से। देखिए, ये हमारा अनुभव है। हमारा अनुभव ये कहता है कि जो एयर कंडीशनिंग की जो वेंट्स होती हैं जिससे हमारे को हवा मिलती है, अगर उस पर कोई क्लैंप वाला स्टैंड लग जाता है जो कि फ़ोन को भी पकड़ के रखे और वो उसका लेवल ऐसे जगह हो ताकि हमको बहुत ज़्यादा नज़र को इधर उधर नहीं करना पड़े। तो हमारे अध्ययन से जो बातें हमारे सामने आई हैं उसमें बहुत लोग एसी वेंट वाला स्टैंड खरीद भी लेते हैं, क्लैंप वाला भी खरीद लेते हैं, मगर एक छोटी सी चीज़ जो है वो ध्यान नहीं देने से ये कोई भी जो आपके फ़ोन स्टैंड्स हैं वो एक तो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, और दूसरा क्या होता है, जो एयर कंडीशनिंग का वेंट है जिसमें हम फंसा रहे हैं वो वेंट टूट जाते हैं। म्यूज़िक सिस्टम आपका वायरलेस कनेक्टिविटी वाला हो भी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, गूगल मैप सब कुछ होने के बावजूद आप चाहेंगे कि मेरा फ़ोन एक अच्छे तरीके से एक अच्छे जगह पे गाड़ी में रहे, जो गाड़ी के बाकी इक्विपमेंट को भी डैमेज नहीं करे और फ़ोन निकालना और डालना भी उसमें आसान हो। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो उसी क्रम में हमारा रिसर्च बताता है
बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को हो सकता है मालूम है, ये तो भाई ऐसा है, ये तो बहुत मिलता है, परंतु एक चीज़ मैं जो अभी अपने वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो फ़ोन स्टैंड, एटलीस्ट जो एयर कंडीशनिंग वेंट वाला जो फ़ोन स्टैंड है, वो कामयाब नहीं होता है शक्ति जी बिल्कुल। तो डेमो के ज़रिए विस्तार से समझते हैं कि आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है और किस तरह के मोबाइल स्टैंड को आपको लेने से आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, ये एक मोबाइल का स्टैंड है जो हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं कोई ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आज डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ हमें चाहिए और क्या इसका क्या रेलेवेंस है। हमें ये मॉडल का सिलेक्शन किया है, ये सबसे सटीक डिज़ाइन है एक मोबाइल फ़ोन स्टैंड के लिए हमारे अनुभव के हिसाब से। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फ़ोन ऐसे है, जी बिल्कुल, ठीक फ़ोन है, इसमें तो डाल इसको फ़ोन हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ऐसे डाल देते हैं जी, और डालने के बाद इसको लॉक कर दिया। अब ये फ़ोन तो एकदम सटीक तरीके से इसमें ग्रिप हो गया, नीचे से भी सपोर्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, और अगर ये हमने लगभग एयर कंडीशनिंग वेंट के पास लगा दिया इसको, तो हमारा बड़ा अच्छा इसका विजिबिलिटी भी आ रहा है। जी। साथ साथ नीचे जो हमारा होल्डर का जो नीचे का सपोर्ट है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में कट है फ़ोन केबल को लगाने के लिए भी, अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग केबल वाला नहीं है। इस मॉडल में वायरलेस चार्जिंग वाला भी मिलता है, बट मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि फ़ोन अच्छे से ग्रिप रहे, तो हमने ग्रिप कर दिया जी। नीचे गिरे नहीं, स्लाइड नहीं हो, उसके लिए नीचे से सपोर्ट आ गया। यहाँ पे बीच में एक कट है ताकि केबल जो है वो जा सके फ़ोन में, ठीक है। तो ये तो आगे की बात होगी, और रिलीज़ करने के लिए कुछ नहीं है, पीछे से हमने एक रिलीज़ नॉब को दबाया, तो दबाने की वजह से ये क्लैम्प जो है ये खुल गया। खुलने के बाद हम इसको फ़ोन को निकाल लिए। तो ये तो एक पार्ट है, ये अमूमन इस तरह के काफ़ी सारे स्टैंड्स में आपको मिल जाएगा। अब दूसरा पार्ट है जो पीछे हम इसको एसी वेंट में लगाएंगे। तो शक्ति जी, क्या होता है कि ये जो आप हुक देख रहे हैं, इसके जगह पे कोई और अरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है। वो ऐसे जा कर के वेंट में ऐसे ऊपर से फंसाया जा सकता है, ये हुक है, बहुत तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। तो इस केस में ये सबसे सटीक मेरे हिसाब से सोल्यूशन है। तो आप देखिए, इसमें जो ये यू टाइप का हुक है, ये अंदर वेंट में अंदर चला जाता है, और उसके बाद जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो ये टाइट होकर के अंदर की तरफ आता है, ठीक है। और ये इस आगे एसी वेंट के आगे रहता है, ये पोर्शन अंदर जाके वेंट को जाकर के प्रॉपर तरीके से पकड़ लेता है। यहाँ तक भी बहुत लोग जानते हैं जी। अब आती है बात, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, हमने क्या किया, इसको अंदर डाला, अंदर चला गया जी। उसके बाद हमने इसको टाइट किया, तो ये जाकर के टाइट भी हो गया। परंतु अगर ये दोनों लेग्स नहीं रहे, क्योंकि अमूमन मोबाइल फ़ोन जो इस डिज़ाइन का होता है उसमें लेग नहीं रहते, ओके। अगर ये दोनों लेग नहीं रहे शक्ति जी, इमेजिन कीजिए ये दोनों लेग नहीं है ऐसे, तो क्या होगा, हम जब टाइट करेंगे इसको, तो ये जो पोर्शन है सिर्फ ये पोर्शन जाके ग्रिल में सटेगा, तो ये क्या हो गया, फ़ोन की एक टेंडेंसी होगी ऐसे सैग कर जाएगा जी, ठीक है। और ये इस क्रम में वो वेंट को भी तोड़ देगा, ओके, क्योंकि फ़ोन में तो वजन है। परंतु किसी भी मोबाइल फ़ोन स्टैंड जो एसी वेंट में लगना है, अगर उसमें ये नीचे लेग वाला वेरिएंट अगर आप लेते हैं, तो ये जाके हुकअप हो गया अंदर के फिन्स में, और बाहर में ग्रिल के बाहर का जो पोर्शन है उसमें जाकर के ये फंस गया, और ये जाकर के ऐसे उस पर रेस्ट कर गया, ओके, सपोर्ट एक मिल गया एकदम। तो ये अंदर से फंसा और इसको ऐसे सपोर्ट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी जब चलती है तो एकदम ही नहीं हिलता है शक्ति जी, ओके। और प्लस ऑफ कोर्स उसमें यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है, तो थोड़ा आप अपना एंगल को चेंज कर सकते हैं, जिस एंगल में आप इसको परमानेंटली रखना चाहें, रख करके इसको टाइट कर दें तो उसी एंगल में रहता है, ठीक है। लेट से हम गाड़ी चला रहे हैं सीधा और एसी वेंट मेरा यहाँ है, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा एंगल को ऐसे चेंज कर देंगे, ताकि हम ऐसे है तो मेरा फ़ोन ऐसे हमको दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे रहेगा, ऐसे कम से कम हमें दिख रहा है। तो ये सेकेंडरी चीज़ है, बट प्राइमरी चीज़ ये है कि आप इस तरह के जब भी फ़ोन स्टैंड ले रहे हैं फॉर योर एसी वेंट,
तो जरूर ध्यान दें कि जो भी फंसाने का अरेंजमेंट है उसके अलावा ये बाहर 2 स्टैंड के रूप में जो ये लेग्स दिख रहे हैं ये वाला ही वेरिएंट खरीदेंगे। इससे ना आपका एसी वेंट डैमेज होगा, ना गाड़ी चलाते समय फ़ोन जो है आपका हिलेगा नहीं तो फ़ोन गिरेगा नहीं और प्रॉपर तरीके से अपने जगह पे ग्रिप रहता है। सर इसका अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट क्या आता होगा? शक्ति जी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब इसमें देखिए क्या है कि ये जो मोशन आप देख रहे हैं एक्शन, यहाँ पे हम इस पे से दबा के क्लैम्प करते हैं, ठीक है, और इसको दबा करके खोल देते हैं क्लैम्प को, ठीक है। ये मैनुअल है। इसमें मोटराइज्ड वर्जन भी आते हैं जिसमें जैसे ही आप फ़ोन को रखेंगे तो यहाँ पे एक सेंसर लगा रहता है, वो अपने आप इसको ग्रिप करके पकड़ लेता है। वो तो जैसे जैसे कॉस्ट अब ऊपर होगा, ध्यान इसका लेग का रखना है। बिल्कुल। और कुछ वेरिएंट्स इसमें ऐसे हैं कि ये जो एक्शन है ये तो मोटराइज्ड है ही है, ठीक है। ये जो खुलना और ये जो हम अभी मैनुअली खोल रहे हैं, मैनुअली दबा रहे हैं, वो ऑटोमेटेड होता है, मोटराइज होता है। उसमें पीछे एक सेंसर होता है, सिर्फ एक बार हाथ रखेंगे तो अपने आप वो खुल जाता है और फ़ोन को रखेंगे तो अपने आप वो ग्रिप ले लेता है। और जो और अच्छे वेरिएंट्स हैं उसमें क्या है, यहीं पे आपका वायरलेस चार्जिंग का भी प्रोविज़न है कि आपको ये नीचे से केबल नहीं लगाने पड़े। आप सिर्फ फ़ोन को सिंपली ले जाके रखिए, फ़ोन क्लैम्प भी हो जाएगा और चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। फ़ोन स्टैंड को जो हमने दिखाया था, हमने इस एसी वेंट के ऊपर इसको लगाया है। ये जो शाफ्ट थी जो मैंने आपको दिखाई, वो शाफ्ट जाके फिन्स में फंस गई और ये दोनों लेग जो है ये बाहर से इस फ़ोन स्टैंड को एकदम एक रिजिड बेस और स्टेबल बनाने का काम करती है फ़ोन स्टैंड, ठीक है। अगर आप इमेजिन कीजिए ये अगर नहीं रहता शक्ति जी, अगर मान लीजिए, तो शायद कुछ इस तरह की चीज़ें होती, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद अगर ये स्टैंड नहीं रहता तो ये फ़ोन स्टैंड लगने के बावजूद ऐसे 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 हिलते रहता, परंतु सिर्फ इस लेग्स की वजह से और ये टाइट हो जाने के बाद एकदम सॉलिड ग्रिप इस तरह से हो जाता है और फ़ोन जो है इसका एंगल को हम चेंज कर सकते हैं या इधर इधर कर सकते हैं और उसके बाद फ़ोन को इधर ऊपर नीचे जैसा आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से घुमा करके, परंतु जब आप फाइनली फिक्स कर लेते हैं तो ये दोनों लेग ही जो हैं इस फ़ोन स्टैंड को एक प्रॉपर और बढ़िया फाउंडेशन देते हैं ताकि गाड़ी चलाते समय हिले भी नहीं, फ़ोन भी नहीं गिरे और आपको फ़ोन दिखता भी रहे। और अगर एसी वेंट के सामने अगर आपका मोबाइल फ़ोन स्टैंड रहता है तो चार्जिंग होते वक्त भी एयर कंडीशनिंग की हवा से आपका फ़ोन ठंडा रहता है, ये भी हमारा अनुभव बताता है। हमारे दर्शक जो बिना लेग वाला इस तरह का फ़ोन स्टैंड यूज़ करते होंगे, एक बार इसको इस्तेमाल करके देखेंगे, उनको शायद अपने प्रॉब्लम्स को अभी भी मेरे वीडियो के माध्यम से वो इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना कारगर और कितना हेल्पफुल होता है फ़ोन को सही तरीके से गाड़ी में रखने के लिए। जी अशोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो साफ तौर पर हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने बताया कि अगर एसी वेंट में मोबाइल स्टैंड को आपको लगाना है तो किस तरह के मोबाइल स्टैंड का चयन आप करें जिससे कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। दीजिए इजाज़त, और अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो कर लें।